जीवन में देवताओं, यक्षों, कुबेरों और अन्य सभी पूजन पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति गुरु पूजन की मानी गई है। इसलिए कि जीवन को पूर्ण प्रकाशवान और जाज्वल्यमान केवल एक व्यक्तित्व ही बना सकता है, जिसको शास्त्रों में गुरु कहा गया है। यदि जीवन को मेरु पर्वत पर और हिमालय से भी ऊंचा उठा सकता है तो वह केवल गुरु है। यदि उसे पूरे आकाश को नापना है, पूरे आकाश में फैल जाना है, तो वह गुरु की सहायता से ही संभव है। और यदि पूरी पृथ्वी पर अपने ज्ञान को और अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को और अपनी विशिष्टता को फैला देना है, तो भी वह गुरु के माध्यम से ही संभव है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल बिंदु है, प्रत्येक व्यक्ति का एक मूल आधार है, जिसे हमने की पॉइंट कहा है। और जब तक की पॉइंट या मूल बिंदु का मालूम पड़ेगा नहीं, तब तक व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं है कि मैं किस रास्ते पर चल करके जीवन की पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सकता हूं। जब मैं जीवन की पूर्णता और सफलता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो उसके पीछे यह अर्थ नहीं है कि वह धनवान और बुद्धिमान हो। मेरा तात्पर्य यह है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च हो, और सर्वोच्च का तात्पर्य यह होता है कि उससे ऊपर कोई नहीं हो, एबनॉर्मल, उसके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व खड़ा नहीं रह सके, जो कंकर को भी पूर्ण रूप से शंकर बना दे, जो जमीन पर पड़ा हुआ भी आकाश में छेद कर सके, जो बिल्कुल निर्धन, असहाय और अपाहिज व्यक्तित्व भी पूरी पृथ्वी पर अपनी प्रतिभा का विस्तार कर सके, जो अपनी योग्यता के माध्यम से ये सिद्ध कर सके कि उसके समान और कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह तभी संभव हो सकता है जब यह ज्ञात हो कि इस व्यक्ति का जन्म ईश्वर ने किस निमित्त किया है और इस व्यक्ति का मूल आधार क्या है। इस व्यक्ति की मूल चेतना क्या है। क्या यह व्यक्ति उच्च कोटि का सन्यासी बन सकता है? क्या यह व्यक्ति उच्च कोटि का वैज्ञानिक बन सकता है? क्या यह उच्च कोटि का व्यापारी बन सकता है? क्या यह सर्वोच्च कोटि का राजनीतिज्ञ बन सकता है? क्या यह अद्वितीय विद्वान बन सकता है? यह किस क्षेत्र में सर्वोच्च बन सकता है, यह तब ज्ञात होगा जबकि उसके मूल आधार का ज्ञान हो सके। और मूल आधार का ज्ञान केवल गुरु ही बता सकता है, क्योंकि वह उसके शरीर के पूरे अंदर उतर करके और शरीर ही नहीं, शरीर के सातों द्वारों के भीतर जाकर के उस मूल बिंदु को ढूंढ निकालता है, जिसके माध्यम से यह ज्ञात हो जाता है कि यह जीवन के इस क्षेत्र में अद्वितीय बना सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आइंस्टीन को अगर कपड़े की दुकान खोल के दे दी जाती तो क्या वह योग्य बन जाता? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि बिड़ला जी को सन्यासी बना देते तो वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते? क्या आप ये सोच सकते हैं कि भगवत्पाद शंकराचार्य को किराने की दुकान खोल के बिठा देते तो वह अद्वितीय बन जाते? नहीं। इसलिए कि उन लोगों को यह ज्ञात हो गया था कि उनका की पॉइंट क्या है, और यह की पॉइंट, यह मूल बिंदु भाग्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता।
आपकी रेखाओं में यह नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक ज्ञात होगा तब तो जीवन का बहुत बड़ा रास्ता पार किया जा चुका होगा और जीवन बहुत छोटा सा है, इतना छोटा सा कि जैसे एक नदी में पानी का बुलबुला उठा, कुछ क्षण तैरा और फूट गया। उस बुलबुले जैसी ही स्थिति इस संसार भवसागर में मनुष्य की है। बहुत छोटी सी स्थिति है, बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत छोटा सा समय है। और यदि जीवन के 40 वर्षों के बाद और 45 वर्षों के बाद और 50 वर्षों के बाद ज्ञात हो सके कि मैंने जो रास्ता चुना था वह गलत है, सही तो रास्ता मेरा यह था, इस रास्ते पर चल करके मैं ज्यादा सफलता पा सकता था, तब तक तो जीवन का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका होता है, बर्बाद हो चुका होता है, व्यर्थ में गंवा चुका होता है। प्रारंभ से ही यदि उस व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि मुझे इस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर चलना है यह उसके माता पिता नहीं बता सकते, यह उसके मित्र और स्वजन नहीं बता सकते, यह केवल गुरु बता सकते हैं। इसलिए जीवन की पूर्ण चेतना का आधार गुरु है, जीवन का सही अर्थों में मार्गदर्शक गुरु है, जीवन को पूर्णता तक पहुंचाने की क्रिया का मूल बिंदु गुरु है, जीवन को सब कुछ दे देने की क्रिया गुरु के माध्यम से संभव है, जीवन को विस्तार दे देने की प्रक्रिया गुरु के द्वारा संभव है। प्रश्न यह उठता है कि गुरु को ढूंढें कैसे और गुरु को देखें कैसे। शिष्य के पास ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर उसको ज्ञान ही होता तो फिर वो अपना मूल बिंदु ढूंढ करके अपने आप बढ़ जाता। शिष्य के पास पहचानने की कोई कसौटी नहीं है, शिष्य के पास गुरु की परीक्षा लेने का और गुरु को समझने का कोई तरीका नहीं है, शिष्य के पास कोई मापदंड नहीं है जिसके माध्यम से वह समझ सके कि किस प्रकार से गुरु का ज्ञान और गुरु की पहचान हो सके। और उसकी आंख में भी वह शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वह गुरु को पूर्ण रूप से देख सके, क्योंकि वह जो कुछ देखेगा गुरु का बाह्य रूप देखेगा, बाहरी कलेवर देखेगा, बाहरी शरीर देखेगा। और बाहरी शरीर तो आवरण है, उस आवरण के भीतर झांक करके देखने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यदि समझेंगे तो गुरु को समझा जा सकेगा। प्रश्न यह उठता है कि उस शरीर के अंदर कैसे झांकें, यह शिष्य का काम नहीं है, यह शिष्य समझ भी नहीं सकता। उसे तो केवल गुरु के पास जाकर के बैठ जाना है, गुरु अपने आप उसे एक ज्ञान दृष्टि प्रदान कर देगा, गुरु अपने आप उसमें एक आत्मदृष्टि पैदा कर देगा। और जब उसका ज्ञान दृष्टि और आत्मदृष्टि जागृत हो जाएंगी तब अपने आप उस सामने खड़े शरीर के भीतर झांक करके ये देख लेगा कि ये कौन नेतृत्व है। कृष्ण का बाहरी शरीर वैसा ही था जैसा आपका और अन्य लोगों का है, मगर उसके भीतर जब अर्जुन ने झांका तब उनको लगा कि यह अपने आप एक विराट स्वरूप है। शंकराचार्य का बाहरी शरीर ठीक वैसा ही था जैसा आपके आस पड़ोस के लोगों का है। जब उसके अंदर झांका तो मालूम पड़ा कि अपने आप में भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो केवल गुरु के पास बैठ जाना है अपने आप को समर्पित करते हुए। एक बड़ी वीणा के पास में छोटी वीणा रख दें और एक संगीतकार बड़ी वीणा को बजाए और बजाते बजाते एकदम से रुक जाएं, तो आप देखेंगे कि 3 मिनट तक छोटी वीणा के तार भी अपने आप हिलते रहेंगे और उसमें से आवाज निकलती रहेगी।
ठीक उसी प्रकार से बड़ी वीणा के समान गुरु के पास छोटी वीणा के समान शिष्य खाली बैठा ही रहेगा और बड़ी वीणा बजती रहेगी, और किसी कारणवश वो चुप भी हो गई तो छोटी वीणा रूपी शिष्य अपने आप बजने लग जाएगा। अपने आप उसका ज्ञान और चेतना जागृत हो जाएगी, अपने आप उसके आत्मचक्षु जागृत हो जाएंगे, अपने आप उसके ब्रह्मचक्षु जागृत हो जाएंगे। प्रश्न उठता है कि शिष्य का कर्तव्य क्या है, क्या करे जिससे उसके ज्ञान चक्षु जागृत हो सके। उसके लिए मन में गुरु को स्थापन करके, गुरु का ध्यान करके, गुरु का चिंतन करके कि यह व्यक्तित्व ही मेरा गुरु है, यही मुझे इस भवसागर से पार लगा सकता है, यही मुझे कीबोर्ड या अपना मूल बिंदु मुझे बता सकता है, इसके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही मैं आकाश को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा चिंतन और ऐसी धारणा मन में लेकर के यदि वह अपना मन गुरु से एकाकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर लेता है तो एक दिन अपने आप उसके आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं। एक दिन अपने आप उसमें वह दिव्यता और श्रेष्ठता नेत्रों में स्पष्ट हो जाती है, जिसके माध्यम से वह सामने खड़े व्यक्तित्व के बाहरी शरीर को भेद कर अंदर के आवरण को और अंदर के विराट स्वरूप को देखने की प्रक्रिया और देखने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उठता है कि गुरु पूजन की तो सैकड़ों पुस्तकें हैं, सैकड़ों अध्याय हैं, सैकड़ों पत्रिकाएं हैं, क्या कोई ऐसी पूजन पद्धति है, कोई ऐसी प्रक्रिया है, कोई ऐसा चिंतन है जिसके माध्यम से तुरंत अपने शरीर को गुरु के शरीर से एकाकार कर सकें, अपने प्राणों को गुरु के प्राणों से मिला सकें, अपनी आत्मा की झंकार को गुरु के आत्मा की झंकार से एकाकार कर सकें। यह अपने आप में एक गोपनीय तथ्य है। यह अपने आप में एक ऐसा अध्याय है जो स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह एक ऐसी पद्धति है जो पहली बार इस कैसेट के माध्यम से स्पष्ट हो रही है। और यदि शिष्य पूर्ण क्षमता के साथ इस पद्धति को अपनाता है, इस पद्धति के अनुसार प्रयोग करता है, तो कोई संदेह ही नहीं है कि वह अपने क्षेत्र में और अपने उद्देश्य में सफल न हो। इसके लिए आवश्यक है गुरु पादुका यंत्र की और दिव्यत्व माला की। केवल दो उपकरण अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा भव्य और अद्वितीय गुरु चित्र सामने हो, और पंचोपचार या षोडशोपचार से संबंधित सामग्री वह अपने सामने रखे। पंचोपचार में केशर, जलपात्र, अक्षत, पुष्प और शुद्ध घी का दीपक हो। शिष्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, पीली धोती और पीला उत्तरीय हो, सामने भव्य गुरु का चित्र हो और एक लकड़ी के तख्ते पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर गुरु पादुका यंत्र
मध्य में स्थापित कर दे। उसकी एक तरफ सुगंधित धूप या अगरबत्ती तथा एक तरफ दीपक प्रज्वलित करे और सामने अत्यंत ही भव्य प्राण चेतना युक्त गुरु चित्र स्थापन कर दे। बाकी जो सामग्री, जो उपकरण मैंने ऊपर बताए हैं, वे सामने रख दें, जिससे कि पंचोपचार पूजन या 5 वस्तुओं के माध्यम से पूजन किया जा सके। मगर इसके लिए आवश्यक है कि उसके मन में श्रद्धा हो, उसके मन में दृढ़ संकल्प शक्ति हो, उसके मन में पूर्ण निश्चय हो कि मुझे जीवन में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना ही है। उसके मन में चेतना हो कि मुझे हर हालत में यह कार्य संपन्न करना ही है। मैं एक साधारण घर में जन्म लेकर के साधारण रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता। मैं घिसट घिसट कर जीवन नहीं जीना चाहता। मैं बेबस, असहाय और लाचार जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। इसलिए उसमें पूर्ण संकल्प शक्ति हो, क्षमता हो, निश्चय हो, ध्येय हो, एक लगन हो, एक कर्तव्य निष्ठा हो, हिले नहीं। एक बार जिसको गुरु हृदय में स्थापन कर लिया, उसको पूर्ण रूप से स्थापन कर लिया, फिर उसमें हिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो गुरु ने आज्ञा दे दी उसको पालन कर ही लिया। और कबीर ने तो साफ कहा है कि ये गुरु का प्राप्ति स्थान सामान्य नहीं है। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूमि धरे, वो पैंसे घर माही। गुरु के हृदय में वो पैंट सकता है, वह उतर सकता है, वह जा सकता है जो सिर को उतार करके भी सामने रख दे। जब शिष्य अपना सब कुछ त्याग कर लेता है तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पूरे भरे हुए घड़े में और पानी की बूंद भी नहीं डाली जा सकती। पूरे लबालब भरे हुए दीपक में घी की एक बूंद भी डालने पर वह बूंद छल छला जाएगी, वह दीपक नहीं जल सकता। और यदि शिष्य के अंदर अहंकार, द्वेष, झूठ, छल, कपट और न्यूनता से भरा हुआ दीपक है तो जलाने पर भी उसमें और कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, न रोशनी पैदा हो सकती है। बिल्कुल रिक्त पात्र बनकर के गुरु के सामने बैठना आवश्यक है। बिल्कुल खाली अपने आप में बैठना आवश्यक है। न उसे तंत्र का ज्ञान है, न मंत्र का ज्ञान है, न योग का ज्ञान है, न चिंतन है, न विचार है, न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि है, न पूर्णता है, न सफलता है। उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। वह सब कुछ तो एक तरफ है। गुरु क्या देना चाहता है उसको केवल स्वीकार करना है। किस प्रकार से गुरु से प्राप्त करना है उसके लिए तो बिल्कुल खाली होकर के उनके सामने बैठना होगा। और बैठने से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से खाली करके फिर उपस्थित होना पड़ेगा। फिर उसे न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वृत्तिर न वृत्तिर्ममेवम गतिस्तुम मतिस्तुम त्वमेका भवामी। न मेरी मां है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न संबंधी है, न रिश्तेदार है, न धन है, न कुटुंब है। यह सब कुछ नाशवान है, नश्वर है। यह मेरे जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकते। यह स्वार्थ से मेरे से जुड़े हुए हैं, आबद्ध हैं। इन सब से परे हट करके, इन सबको छोड़ करके अपना सब कुछ गुरुदेव के चरणों में न्योछावर करके शिष्य पूर्ण रूप से सेवा, समर्पण और संकल्प तीनों स्थितियों को लेकर के
गुरु के सम्मुख बैठे और ये निश्चय करे कि अब इस जीवन में मुझे एक क्षण भी हिलना नहीं है। सैकड़ों प्रकार के तूफान, सैकड़ों प्रकार की समस्याएं, सैकड़ों प्रकार के बवंडर भले जीवन में आ जाएं, विचलित करने के लिए सैकड़ों लोग प्रयत्न कर दें, घर वाले उसको अपने स्थान से हिलाने के लिए बाध्य कर दें, मगर अगर उसका संकल्प मजबूत है, अगर उसकी संकल्प शक्ति अपने आप में दृढ़ है, तो फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। और जब नहीं हिला सकता तभी वह जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जीवन में चुनौतियां, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां तो आएंगी ही। और यदि आपने आधा रास्ता पार कर लिया और एकदम से उन बाधाओं, अड़चनों या पारिवारिक बंधनों से जकड़ करके थोड़ा सा भी पगडंडी या रास्ता बदल दिया, तो गुरु का सब किया कराया पानी मिल जाएगा और आपका जीवन एक प्रकार से समाप्त सा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। फिर जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर वह आंख की रोशनी आपकी समाप्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से उस गुरु के विराट रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। फिर आपके जीवन की वह न्यूनता ही विशेष बन जाएगी, जो कि कभी आपकी विशिष्टता थी, और एक सामान्य से व्यक्तित्व बनकर के अपने और गुरु के दोनों नामों पर एक दब्बा लगा देंगे। इसलिए इस बात को तो पहले ही निर्णय ले लेना है कि ये बवंडर, ये तूफान, ये समस्याएं, ये बाधाएं, ये अड़चनें, ये कठिनाइयां तो आएंगी ही। परिवार मुझे रौंदेगा, समाज मेरी आलोचना करेगा और प्रत्येक व्यक्ति मेरे बीच में बाधक बनकर के खड़ा होगा, मगर मुझे हिलना नहीं है और मुझे गुरु के चरणों में समर्पित होना ही है। या तो भवसागर ये पार करा देंगे या बीच मझधार में डूब जाएंगे, मगर जो कुछ होगा वह देखा जाएगा। ऐसा जब निश्चय लेकर के शिष्य इस रास्ते पर पांव रखता है तो उसको फिर देवता भी नहीं ला सकते, फिर कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। फिर पूर्णता ही उसके जीवन का पर्याय बन जाता है। फिर उसके चेहरे के चारों ओर आभा मंडल स्थापित हो जाता है। फिर उसकी आंखों में एक लपक पैदा हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक विद्युत आभासी एहसास होने लग जाती है। फिर ज्ञात होने लग जाता है कि वास्तव में यह एक अद्वितीय युग पुरुष है। और यदि शिष्य को युग पुरुष बनना है तो यह निश्चय, यह चिंतन, यह विचार पहले से ही लेना पड़ेगा। और ऐसा निश्चय देकर के फिर वह गुरु के चरणों में जाए और अपने आप को पूर्ण समर्पित करता हुआ कहे कि यह शरीर, तन, मन, मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा धन, सब कुछ आपके चरणों में न्योछावर है और मैं एक मिट्टी का लौंदा हूं। आप चाहे मुझे सुराही बना दें, आप चाहे मुझे दीपक बना दें, आप चाहे इसको फेंक दें। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड्डी गड्डी काढ़े खोट, भीतरी भीतरी सहजी के, बाहर बाहर चोट। गुरु तो सही अर्थों में कुम्हार है और शिष्य एक मिट्टी का लौंदा है। उसको यह पता नहीं कि मैं क्या बनूंगा या ये कुम्हार मुझे क्या बनाएगा। दीपक बनाएगा जिसके माध्यम से रोशनी पैदा होगी, घड़ा बनाएगा जिसमें ठंडा जल लोगों की प्यास बुझाएगा। यह मुझे क्या बनाने जा रहा है यह गुरु जाने, मगर गुरु बहुत चतुर है। अंदर बिल्कुल उसका हाथ रहता है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। भीतर ही भीतर सहज जी के भीतर उसको सहजता रहता है, मगर बाहर से चोट पहुंचाता रहता है। बार बार उसको डांटता है, फटकारता है, झटकता है और उसकी प्रत्येक गलती को निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि जब गलतियां निकलेंगी नहीं तो ज्ञात भी नहीं होगा कि इसका अहंकार मिटा या नहीं।
जब उसको फटकारेगा नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें कितनी इंसानियत या मनुष्यता या भावना आ पाई है। जब परखेगा नहीं तो मालूम नहीं पड़ पाएगा कि यह मुझसे किस प्रकार से और कितना जुड़ पाया है। इसलिए हर क्षण गुरु उसको कसौटी पर कसता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुनार एक सोने को आग में तपाता है और फिर लोहे की हथौड़ी से चोट पहुंचाता है, फिर वापस आग में जलाता है, फिर चोट पहुंचाता है, फिर आग में जलाता है, फिर चोट पहुंचाता है, और कुंदन या स्वर्ण एक बार भी उफ नहीं करता, क्योंकि वो समझता है कि ये जो कुछ कर रहा है मेरे हित में कर रहा है। मुझे जला रहा है तब भी कोई इनको मेरा ही हित सोच रहा है, और मुझे पीट रहा है लोहे जैसे सामान्य धातु से तब भी शायद कोई मेरा हित होगा। और जब कुंदन ऐसी अवस्था से गुजरता है तो आगे चल करके वह देव मुकुट बन जाता है, वह देवताओं का आभूषण बन जाता है, वह सही अर्थों में कुंदन बन जाता है, वह संसार की बहुमूल्य धातु बन जाती है, वह अपने आप में अद्वितीय वस्तु बन जाती है, पदार्थ बन जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है, और गुरु को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि गुरु का सही प्रकार से पूजन हो, अर्चन हो, चिंतन हो, मनन हो, ध्यान हो, और प्रत्येक क्षण गुरु का ही नाम स्मरण हो, उसके ओठों पर केवल गुरु शब्द अंकित हो, उसके विचारों में केवल गुरु का ही चिंतन हो, और केवल एक ही भावना हो कि गुरु आज्ञा दे मैं पालन करूं। गुरु रास्ता नहीं बताएगा कि तुम्हें इस कार्य को कैसे पूरा करना है, गुरु तो केवल संकेत कर देगा, गुरु केवल तुम्हें इंगित करेगा कि तुम्हें यह कार्य कर लेना है, यह तुम्हारी बुद्धि है, यह तुम्हारी योग्यता है, यह तुम्हारी चतुराई है, यह तुम्हारी कार्य पद्धति है कि उस कार्य को कैसे पूरा करना है। क्योंकि आप करते जा रहे हैं, आपके ऊपर गुरु की बराबर दृष्टि है। जहां आपने चूक की वहीं गुरु आपको रोक देगा और सही रास्ते पर गतिशील कर देगा। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल संकल्प शक्ति और दृढ़ हिम्मत, साहस और तेजस्विता के साथ में इस प्रकार के पूजन में भाग निरंतर लेते हुए पूर्ण गुरु में बन जाने की क्रिया ही जीवन की पूर्णता है। सबसे पहले साधक शिष्य हाथ जोड़ करके बैठ जाएं और सिद्धाश्रम के समस्त ऋषियों, योगियों, मुनियों की अभ्यर्थना करें। यह अभ्यर्थना सिद्धाश्रम की है और गुरु की भी है। इसलिए इसके माध्यम से गुरु का चिंतन या अर्चन भी शामिल है। अहम त्वां वदेवं भवतां च नित्यं सदैवं शरण्यं सदैवं भवेतु। एको हि मंत्र एको हि कार्य गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वं मात्र रूपं पितृस्वरूपं आत्मस्वरूपं देवस्वरूपं पूर्णस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वं रुद्ररूपं विष्णुस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपं देवादिदेवं। नित्यं त्वमेव परिपूजितपूर्णनित्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। त्वं
मात देवम् त्वं चिन्त्य देवम् अहं त्वां वरेण्यं गुरुत्वं भवेतु सदा हि अदेवं सदा हि भजामं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न गतिर्नमेवं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् नित्येव देवं गुरुत्वं त्वमेवम् परिपूजयामि गुरुत्वं त्वमेवम् भवाब्धाव पारे महादुःखभीरो गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। इस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा युक्त गुरुस्तवन करके घृत का दीपक प्रज्वलित करे और अगरबत्ती या धूप प्रज्वलित कर दे। फिर सामने जो चित्र है उस चित्र को गंगा जल से धोकर पहुंचकर स्थापित कर दे। साथ ही साथ जो गुरु पादुका यंत्र है उस यंत्र पर जल से स्नान कराकर पहुंचकर शुद्ध पात्र में उसको स्थापित कर दे। फिर 3 बार हाथ में जल लेकर उसका पान करे, पिए, जिससे कि अंतर्वृत्ति पूर्ण रूप से जागृत और चैतन्य, पवित्र और दिव्य हो सके। ओम आत्मतत्वम शोधयामि स्वाहा। फिर दूसरी बार दाहिने हाथ में जल ले और ज्ञान तत्वम शोधयामि स्वाहा, पी ले। फिर तीसरी बार और जल ले। ओम विद्या तत्वम शोधयामि स्वाहा, फिर हाथ धो ले। इसके बाद में सामने जो गुरु चित्र है उस गुरु चित्र का ध्यान करें। अचिंत्यनादा मम देहदासम मम पूर्ण आशम देह स्वरूपम न जानामि पूजा न जानामि ध्यानम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम ममोस्थवातं तव वत्सरूपम् आवाहयामि गुरुदेव नित्यम् स्थाये सदा पूर्ण जीवं सदैव गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। उसके बाद में जो सामने यंत्र है उस यंत्र के नीचे पुष्प की पंखुड़ियां बिछाएं, निम्न प्रकार से उच्चारण करते हुए
ओम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री निखिलेश्वरानंदाय गुरुवै नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः। फिर और भी पुष्प उनके नीचे रखे। ओम स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री सच्चिदानंद परम गुरुवै नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः। फिर तीसरी बार गुरुचित्र के नीचे पुष्प स्थापन करें। ओम स्वात्माराम पिंजर विलीन तेज से श्री ब्रह्मणे पारमेष्ठि गुरुवै नमः आवाहयामि स्थापयामि नमः। उसके बाद में गुरु को अपने शरीर में स्थापन करने के लिए हृदय पर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां रखते हुए इस प्रकार से उच्चारण करें। श्री शिवानंदनाथ पराशक्त्यंबा मूलाधार चक्रे स्थापयामि नमः। श्री सदाशिवानंदनाथ चित्शक्त्याम्बा स्वाधिष्ठान चक्रे स्थापयामि नमः। श्री ईश्वरानंदनाथ आनंद शक्त्यंबा मणिपुर चक्रे स्थापयामि नमः। श्री रुद्रदेवानंदनाथ इच्छा शक्त्यंबा अनाहत चक्रे स्थापयामि नमः। श्री विष्णुदेवानंदनाथ क्रियाशक्त्यंबा सहस्रार चक्रे स्थापयामि नमः। इसके बाद अर्घ्य में या कटोरी में जल, कुमकुम और पुष्प देकर जो सामने यंत्र रखा हुआ है उस यंत्र पर चढ़ाए। ओम देवो तवा वै सर्वाम प्रणतवम परिसंयुक्तवाम सकत्वम सदेवा अर्घ्यम समर्पयामि नमः। के सामने जो गुरुचित्र है उस गुरुचित्र के सामने भी इस प्रकार से कुमकुम या चंदन, जल और पुष्प लेकर के 9 बार गुरुचित्र के सामने चढ़ाए और इस प्रकार 9 बार उच्चारण, प्रत्येक बार उच्चारण करें और प्रत्येक बार चढ़ाए। ओम श्री उन्मनाकाशानंदनाथ जलम समर्पयामि नमः। ओम श्री समकाशानंदनाथ स्नानम समर्पयामि नमः। ओम श्री व्यापकानंदनाथ सिद्धयोगा जलम समर्पयामि नमः। ओम श्री सत्याकाशानंदनाथ चंदनम समर्पयामि नमः। ओम श्री धुन्याकाशानंदनाथ कुंकुमम समर्पयामि नमः। ओम श्री ध्वनि मात्र काशानंदनाथ केशरम समर्पयामि नमः। ओम श्री अनाहता काशानंदनाथ अष्टगंधम समर्पयामि नमः। ओम श्री बिंद्वा काशानंदनाथ अक्षतान समर्पयामि नमः। ओम श्री दुंद्वा काशानंदनाथ षडोपचारान समर्पयामि नमः। उसके बाद में जो चित्र है उस चित्र पर और यंत्र पर केशर या कुमकुम लगाए। तमोस पूर्वाम एतोस्मानम सकृते कल्याणत्वाम कमलयास शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध सचिंत्य अचिंत्य वैराग्यम नमिताम पूर्णत्वाम गुरुपाद पूजनार्थ बिल्वपत्रम पुष्पहारम च गंधम समर्पयामि नमः। ऐसा करने के बाद में 9 बार
दीपक को चित्र और यंत्र के सामने घुमाएं और इन शब्दों का उल्लेख करें। श्री महादत्त नाम बा सिद्ध ज्योतिम समर्पयामि नमः। श्री सुंदर्यम बा सिद्ध प्रकाशम समर्पयामि नमः। श्री करालांबिका सिद्ध दीपम समर्पयामि नमः। श्री तिरुपाणार्पगा सिद्ध ज्ञान दीपम समर्पयामि नमः। श्री भीमांबा सिद्ध हृदय दीपम समर्पयामि नमः। श्री कराल्याम्बा सिद्ध सिद्ध दीपम समर्पयामि नमः। श्री खराननाम्बा सिद्ध तिमिरनाश दीपम समर्पयामि नमः। श्री विधिशालिनाम्बा पूर्ण दीपम समर्पयामि नमः। इसके बाद में हाथों में पुष्प लेकर के चित्र के सामने समर्पित करें। श्री विद्या कल्पलतांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री त्वरिता कल्पलतांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री पारिजातेश्वरी कल्पलतांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री त्रिपुटा कल्पलतांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री पंचबाणेश्वरी कल्पलतांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। उसके बाद में अपने सिर पर हाथ रखे और बोले, श्री विद्या कामदुधांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री अमृत पीठेश्वरी कामदुधांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री सुधांशु कामदुधांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री अमृतेश्वरी कामदुधांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री अन्नपूर्णा कामदुधांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। इसके बाद में वक्षस्थल पर दाहिना हाथ की पांचों उंगलियां रखते हुए प्रार्थना करें। श्री विद्या रत्नांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री सिद्ध लक्ष्मी रत्नांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री मातंगेश्वरी रत्नांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री भुवनेश्वरी रत्नांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री वाराही रत्नांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। श्री मनमालिनी रत्नांबा प्राप्तिम प्रार्थयामि। उसके बाद में दोनों हाथों में पुष्प लेकर के गुरुदेव के चित्र के सामने समर्पित करें, जिससे कि शिष्य को संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके और 52 मातृकाओं के माध्यम से अंदर के समस्त चक्र और समस्त शरीर जागृत हो सके। दोनों हाथों में पुष्प लेकर के उच्चारण करें। ओम अंग आंग इंग इंग ओं ओं रिंग 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 एंग एंग ओं ओं अंग अह कंग खंग गंग घम बड़म चं छम जं झम यम टन ठम डन ढम णम तन थम दन धन मम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शं शम शं ह क्ष हंस शोहम गुरुदेवाय नमः समर्पयामि नमः। उसके बाद में यंत्र पर थोड़े थोड़े अक्षत चढ़ाते रहें और निम्न प्रकार से उच्चारण करें। लोकवीरम महापूज्य सर्वरक्षाकरम विभुम शिष्य हृदयानंदम शास्तारम प्रणमाम्यहम त्रिपूज्यम विश्ववंद्यम च विष्णुशंभो प्रियसुतम क्षिप्रप्रसाद निरतम शास्तारम प्रणमाम्यहम मत्तमातंग गमनम कारुण्यामृत पूजितम सर्वविघ्न हरम देवम शास्तारम प्रणमाम्यहम अस्मत् कुलेश्वरम देवम सर्वसौभाग्यदायकम अस्मादिष्ट प्रदातारम शास्तारम प्रणमाम्यहम यस्य धन्वन्तरिर्माता पिता रुद्रो भिषक्तया
तम शास्तारमहं वंदे महावेद्यम दयानिधिम। और फिर उस यंत्र के चारों तरफ जल से 3 प्रदक्षिणा करे। ओम सहनावतु सहनौ भुक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनाम धीतमस्तु मां विद्विधावहै तम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। ऐसा करने के बाद में देवता गुरु को अपने शरीर में स्थापन करे। पहले हृदय का स्पर्श करे। ओम गाम हृदयाय नमः, सिर पे हाथ रखे। ओम गीम सिर से स्वाहा, फिर शिखा पर। ओम गूम शिखाए वशट, फिर कानों पर। ओम गैम कवचाय हुम, फिर आंखों पर। ओम गौम निदत्राय वोषट, और पूरे शरीर पर। ओम घ अस्त्राय फट। उसके बाद अपने कपाल का स्पर्श करते हुए बोले ओम गाम नमः ब्रह्मणम ध्रे। दोनों भुवों के बीच में हाथ रखकर बोले ओम गीम नमः भ्रुवोर मध्य। हृदय पर हाथ रख करके बोले ओम गूम नमः हृदय। फिर नाभि पर हाथ रख करके स्पर्श करे। ओम गैन नमः नाभु। लिंग पर स्पर्श करते हुए स्पर्श करे, बोले ओम गौम नमः लिंगे। और दोनों जंघाओं को स्पर्श करते हुए बोले ओम गह नमः पादयो। इसके बाद में अपने सामने जो चित्र रखा हुआ है उस गुरु चित्र पर अक्षत चढ़ाए। ओम दृष्ट्वै नमः, दृष्टि श्री पादुकाम पूजयामि। ओम जयंताय नमः, जयंत श्री गुरुवै पूजयामि। ओम विजयाय नमः, विजय श्री गुरुवै पूजयामि। ओम सुराष्ट्रवर्धनाय नमः, सुराष्ट्रवर्धन श्री गुरुवै पूजयामि। ओम अगोपाय नमः, अगोप श्री गुरुवै पूजयामि। ओम धर्मपालाय नमः, धर्मपाल श्री पूजयामि। ओम सुमंताय नमः, सुमंत श्री पूजयामि नमः। फिर उसी प्रकार से चित्र पर पुष्प समर्पित करें। ओम लम इंद्राय नमः, गुरु इंद्रवत पूजयामि नमः। ओम रम अग्ने नमः, गुरु अग्निरूपम पूजयामि नमः। ओम मम यमाय नमः, श्री गुरु यम रूपम पूजयामि नमः। ओम क्षम निरते नमः, गुरु निरत्य रूपम पूजयामि नमः। ओम वम वर्णाय नमः, गुरु वै वर्ण रूपम पूजयामि नमः। ओम वायवे नमः, गुरु वायु रूपम पूजयामि नमः। ओम कुम कुबेराय नमः, गुरु कुबेर रूपम पूजयामि नमः। ओम इम ईशानाय नमः, श्री गुरुर्वै ईशान पूजयामि नमः। ओम आम ब्रह्मणे नमः, श्री गुरुर्वै ब्रह्मण रूपम ब्रह्मस्वरूपम पूजयामि नमः। ओम ह्रीम अनंताय नमः, श्री गुरुर्वै अनंत रूपम पूजयामि नमः। उसके बाद में प्रार्थना करें। पूर्णो सवातम गुरुवै प्रणम्यम सदाहं वसामि भवदेव नित्यम्। एको हि रूपं ममतां प्रणेशम् गुरुत्वं प्रणम्यं गुरुत्वं प्रणम्यम्। ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्रस्वरूपम् आत्मस्वरूपम्। ब्रह्मस्वरूपं चिन्त्यं विचिन्त्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यम्। त्वं पूर्णरूपं तुम शैव्यरूपं ज्ञानस्वरूपं निर्विकाररूपं। त्वमेवं 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 गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। उसके बाद में जो आपके सामने दिव्यत्व माल्या है या जिसको दिव्यत्व माला कहते हैं
उसके माध्यम से, उस माला से एक माला मंत्र जाप करें, जो कि मंत्र है ओम ऐं ब्रह्म ब्रह्मांड स्वरूपम ब्रह्म ऐं फट। इसके बाद 11 बत्तियां जलाकर या 5 बत्तियां जलाकर गुरुदेव की आरती करें। जब बोलना शुरू करेंगे कारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी। वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे। गुरु बिन ज्ञान न होवे प्रभु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीजे। ओम जय 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 गुरुदेव माया मोहन धी जल जीव बहे सारे। नाम जहाज बैठा कर नाम जहाज बैठा कर गुरु पल में तारे। ओम जय 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 काम क्रोध मद मातर चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संहारे। ओम जय 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 नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। वचन सुनत श्री गुरु के वचन सुनत श्री प्रभु के सब संशय हारी। ओम जय 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 गुरु तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे। ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरु। फिर हाथों में पुष्प लेकर के बोले ओम जगनेन जगन्माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन् तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसीय साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं मादिपतनादन प्रार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्तायां मेघराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मृत परिवेष्टारो मृतस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य काम प्रेत विश्वे देवा सभासद।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे ब्रह्मस्वरूप धीमहि तन्नो गुरुर्वै प्रचोदयात्। ऐसा कहकर के आप में जो पुष्प हैं वे गुरु चरणों में चढ़ा दें और आरती पर हाथ फेर करके अपने पूरे शरीर को लगा दें, जिससे पूरा शरीर पवित्र और दिव्य हो सके। फिर हाथ जोड़ के बोले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः।